अब देखिए यहाँ पर सम्राट चौधरी के बयान पर भी खूब हंगामा हुआ है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए ये भी कहा कि तेजस्वी आगे आगे है और सरकार पीछे पीछे है। और तेजस्वी यादव का कहना है कि विजन हमारा है, काम सरकार का है, हम पूरा क्रेडिट सीएम को दे देंगे, लेकिन आइडियाज के लिए कम से कम धन्यवाद भी तो दीजिएगा। हमारी योजनाएं छीन रही है सरकार। और 2-3 लोग ने सीएम को हाईजैक कर लिया है, यानी कि यहां पर सीएम को हाईजैक करने की बात तेजस्वी यादव ने कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सीएम के आसपास के लोग अपने नहीं हैं। तेजस्वी यादव को विजय चौधरी का भी जवाब मिला और उन्होंने कहा कि सीएम को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। बता दें आपको, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है, उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी बातें कही गई और कहा गया कि सीएम को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिए उस पर भी खूब हंगामा हुआ। तो अभी फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है शाम के 4 बजे तक के लिए। और आपको बताते चलें, कल मॉनसून सत्र का आखिरी दिन होगा। सम्राट चौधरी के बयान पर आज हंगामा हुआ। तेजस्वी यादव खूब जमकर बरसे सरकार पर और यहाँ पर खूब हमला बोला तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार जो है वो पीछे पीछे है, तेजस्वी आगे है। कई ऐसी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि आइडियाज हमारे थे लेकिन चुरा लिया गया, एनडीए ने चुरा लिया है हमारे आइडियाज को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्रेडिट नहीं लेंगे, अगर हमारे आइडियाज चुराने के बदले कम से कम हमारा धन्यवाद कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि सीएम को हाईजैक कर लिया गया है। 2-3 लोगों ने सीएम को हाईजैक किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। है कि खटाड़ा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटाड़ा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। इनके पिताजी के ऊपर ध्यान रखें। मुख्यमंत्री तो सब जिला दौड़ के प्रगति के कई आयाम तैयार कर रहे हैं। बोलिए। तो महोदय, हम तो आप साथ में थे, तब भी हम साथ में थे कि और आप भी हाईजैक करने की कोशिश किए, लेकिन कहाँ हाईजैक किए। हम तो उसके गवाह, हम तो महोदय, हम तो इसके गवाह हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है। नहीं, जारी रखिए। आप तो कुछ हो बोल दीजिएगा, मुंह है तो कुछ भी आदमी बोल सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी तो यही बोल करके आए थे कि हमारे दल को तोड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरा बिहार घूम करके हम बोले कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। मुख्यमंत्री जी गवाह है इसी सदन में, आपने बोला था कि नहीं बोला था, बिजली मुफ्त में नहीं देना चाहिए, भले ही कम कर दिया जाए लेकिन मुफ्त में बिजली नहीं देना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग है सब। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा?
बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। चलिए, तेजस्वी आगे आगे रहता है, इनकी सरकार पीछे पीछे रहती है। इसी बहाने हमारे गरीब का तो भला हुआ, लेकिन हम बोले 1500 ही किए 1100, 1500 कर देते, क्या दिक्कत है? अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह रहेगा, ये देखिएगा आने वाले समय में ये माई बहन मान योजना की भी चोरी करने का काम करेंगे। परिवारवाद के खिलाफ तो लोग बहुत बोलते हैं, नेशनल दामाद अलायंस या नेशनल दामाद आयोग, उधर मांझी जी का दामाद जी फिट हो गए, इधर अशोक चौधरी जी के तो आरएसएस कोटा से हुए, आरएसएस कोटा से इनके दामाद आरएसएस कोटा से हुए, और चिराग पासवान जी के जीजा हो गए। क्या बात है? आप प्रधानमंत्री जी, अब आप लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा? आप परिवार पे ज्ञान नहीं दीजिएगा? अब तो आपको बताना होगा कि आपके सरकार में नीतीश कुमार जी के रहते हुए आरएसएस कोटा भी चल रहा है। अब आने वाला समय में कौन कौन कोटा से किसको किसको टिकट मिलेगा, कौन कौन मंत्री होगा, कौन कौन आयोग का मेंबर होगा, ये तो बिहार की जनता तो जानना चाहती है। अब सरकार भी इजाजत नहीं देती है कि खटाड़ा गाड़ी जो है, सरकार भी महोदय इजाजत नहीं देती कि खटाड़ा गाड़ी जो है 15 साल से ज्यादा चलाई जाए। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए। बोलिए ना। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। जिसको खटारा कह रहे हैं, जिनके पिताजी पूरे बिहार को बर्बाद करके खटारा बना दिए, मुख्यमंत्री उसी को आज नए ढंग से सजा कर करके अब फुल स्पीड में गाड़ी लेके चल रहे हैं। बोलिए नेता बेउदर। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? आप बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए। जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जोरदार हंगामा हुआ यहाँ पर सत्र के दौरान, और इसके बाद अभी 4 बजे तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। इसके बाद वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? क्या बाहर भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो सदन के अंदर जो स्थिति हुई, उस स्थिति के बाद कहीं न कहीं मारपीट की नौबत आ जाती, और इसी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 4 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। और उसके पहले जिस तरीके से नोकझोंक दोनों पक्ष में हुआ, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, उसमें कहीं न कहीं स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जितना अच्छा काम और विकास का काम हुआ, प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री हर जिले में घूम घूम करके समीक्षा करके जो प्रगति बिहार का किए हैं, प्रधानमंत्री आकर के विकसित बिहार बनाने के लिए जो यहाँ पर उपहार दिए हैं, डर गया है ये राजद कांग्रेस के लोग, डर गया कि मैं बुरी तरह से चुनाव हार जाऊंगा। 2010 में जैसे माई बाप समीकरण काम नहीं आया, 22-23 सीट पर सिमट गया,
इस बार भी ये उससे कम में जीत के आएंगे। जिस तरह से माइक तोड़ा गया है, सत्ता पक्ष के निश्चित माइक को तोड़ा गया है, निश्चित तौर पर हमारे समय भी लंपटे किए थे, गुंडे किए थे, आसन पर चढ़ के बूटों से रौंदा था। हमने चिन्हित भी किया था कि इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। मैं विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने उसको पूरे निर्णय कर चुके थे। आज ऐसे लंपट लोगों को जो गुंडे का वातावरण बनाता है सदन के अंदर, वो भी फाइल को खोले और इस पर भी कार्रवाई हो। लेकिन विजय जी, आज जिस तरीके से मारपीट की नौबत वहां देखने को मिली कि लगा कि अब मारपीट हो जाएगा, दोनों पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो दोनों बेल में आ गए। अच्छा, ये जंगल राज वाले लोग तो गुंडे का ही पाठ पढ़े हैं। गुंडे के अलावे उनका कोई और उपलब्धि है क्या? आज बिहार का निवेशक जब तक राजद बिहार में राजनीति करते रहेगा, हमारा निवेशक डरते रहेगा। राजद कांग्रेस की दुकानदारी जिस दिन बंद हो जाएगी, बिहार में समृद्धि और खुशहाली आ जाएगी। ये लंपटे करते हैं, गुंडे करते हैं और किसी के बारे में भी कुछ भी शब्द का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है कि किस तरीके से आज जो घटना घटी है, उस घटना के बाद उन्होंने विपक्ष पर कई आरोप लगाया है और साफ तौर पर जो स्थिति थी जब सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में जब तू में हो रही थी, सम्राट चौधरी जब तेजस्वी यादव को बोल रहे थे, तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी पर टिप्पणी कर रहे थे, उस वक्त जो बीजेपी के मुख्य सचेतक हैं और विधायक हैं जनक सिंह, वो उन्होंने कहा कि अपनी भाषा को मर्यादित रखें। और उसके बाद जो तेजस्वी यादव का जो टिप्पणी सामने आता है, तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जाता है कि धीरे बोलिए नहीं तो पतलून गीली हो जाएगी, इशारा कर रहे थे। उसी के बाद जो स्थिति हुई, हाथापाई की नौबत आने वाली थी, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष ने तत्काल जो सदन की कार्रवाई है उसे 4 बजे तक रोक दी। और उसके बाद की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बीजेपी के विधायक इधर से आ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के भी जो विधायक हैं वो भी आ रहे हैं। आखिर हाथापाई की नौबत क्यों आ गई? मैडम एक मिनट। भाई देखिए, जब असंसदीय भाषा का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से लोग बेल में आ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। तो हाथापाई का नौबत इसीलिए आया, लेकिन फिर लोग वापस लौटे अपने अपनी जगह पर और बड़ा दुर्भाग्य है कि आम लोग देखता है। देखिए, कांग्रेस की भी विधायक यहाँ पर हैं, उनसे भी हम बात करें। बीजेपी के आरोप, बीजेपी के विधायक आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि असंसदीय। बिल्कुल नहीं, कोई असंसदीय आचरण नहीं था। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जनता की बातों को सरकार के संज्ञान में ला रहे थे और वोट सिर्फ हमें ही नहीं चाहिए, जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं सब वोट के माध्यम से ही चुनकर आए हुए हैं। और जिस तरीके से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने सवाल किया कि आप होते कौन है, तो उनको शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए। जो एक सदन का सदस्य है और वो खुद दूसरे सदस्य से पूछता है कि आप कौन है। नेता प्रतिपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस जनता की आवाज आप दबाते हैं, उस आवाज को बुलंद करने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष को होता है। ये अधिकार किसने दे दिया है सम्राट चौधरी को ये सवाल पूछने का कि आप होते कौन है? उनको सदन के अंदर। देखिए, विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं जो गलती है या पहल है वो बीजेपी की तरफ से की गई। अब आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों ओर से फिलहाल इस वक्त सदन में देखने को मिल रहा है।